और ये बड़ी खबर है जिस पर न्यूज़ 24 लगातार बना हुआ है। बड़ी कवरेज हमारी इसी पर जारी है। दिल्ली में मार्केट सीलिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन ने सील किए गए बाजारों को खोलने के आदेश को फिलहाल जो आदेश दिए थे, नांगलोई का जनता मार्केट और पंजाबी मार्केट की सीलिंग को खत्म कर दिया, यानी कि आदेश को वापस ले लिया है। उसी आदेश की कॉपी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने दोनों बाजारों से रेडी पटरी व्यापारियों को हटवा दिया है, जिससे मार्केट में भीड़ कम की जा सके। देखिए पूरी खबर क्या है। ये नांगलोई का जनता मार्केट जो कि बहुत ज्यादा यहां पर भीड़ रहती है। आप पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। देर रात नांगलोई की जनता मार्केट और पंजाबी बस्ती मार्केट को सील कर दिया गया। हालांकि सुबह जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है। इस मार्केट की जो दुकानें थी उनको भी सील किया गया था, लेकिन फिलहाल उन्हें खोल दिया गया है। लेकिन ये जो आप पूरी सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो पटरी बाजार लगता था, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं वो उड़ रही थी। और अभी फिलहाल जो पटरी बाजार है उसे 30 नवंबर तक सील किया गया है। इस वक्त कुछ पटरी बाजार के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। ये बताइए कि अब दुकानें तो खुल गई, आपका पटरी बाजार बंद है, आपकी जो टेबल्स वगैरह थी वो भी पुलिस वाले ले गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक बार को आपके धंधे का छोड़ दिया जाए तो ये फैसला सही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये फैसला तो फिलहाल ठीक है। कोरोना वाली तो बीमारी तो है ही है। फिलहाल ये है, पहले भी गरीब आदमी मरा था और अभी भी जो गरीब आदमी मरेगा। अभी तो सारे लोग इकट्ठे हुए अपनी अपनी दुकानें खुलवा ली। फिलहाल हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो गरीब हैं, पहले भी मरे और अभी भी मरेंगे। क्या हो सकता है हमारा? लेकिन कोरोना के चलते भी तो मर सकते थे ना, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तभी आगे कमाने लायक रहोगे। तो इसके लिए तो हम तो कस्टमरों को भी बोलते हैं, इसलिए हम कस्टमर को भी बोलते हैं कृपया मास्क लगाएं, कोरोना चल रहा है। और लेकिन आप बोलते तो हैं लोगों को, लेकिन लोग उन नियमों का पालन तो नहीं कर रहे थे, शायद इसी वजह से बंद किया गया। नहीं, नॉर्मली भीड़ इतनी रहती है, कोई सा भी दिन हो इतनी रहती है। तो इतनी भीड़ आज के समय में तो बहुत ज्यादा मानी जा रही है ना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है पालन। तो हम नॉर्मली जो ग्राहक लेने वाला होता है उसे ही आगे करते हैं, और जो बाकी होते हैं ना सबको कह देते हैं भैया पीछे हो जाओ और दूर दूर खड़े हो, एक इधर है और एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, गैप बना के खड़े हो। हम तो इतना कुछ करते थे और बाकी दिल्ली पुलिस भी कहती थी क्या भाई ध्यान रखो इन चीज़ का, इसी वजह से हम उन्हों का ध्यान रखते थे। तो देखिए अब जो पटरी बाजार के लोग हैं वो काफ़ी परेशान है इस वक्त, क्योंकि उनका एक हफ्ते तक जो रोजगार है वो छिन चुका है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। तो न्यूज़ 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल की नांगलोई से रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर जनता बाजार पहले 7 दिन के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन अब हिदायत देते हुए उस आदेश को वापस ले लिया गया है, लेकिन रेडी पटरी वालों को वहां से हटा दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, दीपावली के बाद दिल्ली में कोरोना के हालात और बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की जान चली गई है, जबकि 6746 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिन की बात करें तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा रहा है। सिर्फ नवंबर महीने की बात की जाए तो 1700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद कोरोना के बढ़ते मामले लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। इस खबर पर सीधे रुख करना होगा विमल कौशिक का। विमल, देखिए इतनी सख्ती है, इतनी कुछ प्लानिंग हो रही है, कदम उठाए जा रहे हैं, एक छोटी सी तो अपील है लोगों से कि वो थोड़ा सा ध्यान दें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और आपको मैं दिखाऊंगा, इस वक्त मैं दिल्ली के सूरजमल विहार रेड लाइट के पास मौजूद हूं, जहां पर सिविल डिफेंस की पूरी टीम तैनात है और सुबह से ही ये चालान कर रहे हैं जो भी बिना मास्क के है। हालांकि इसमें काफी कमी आई है पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा था कि हर दूसरा शख्स जो है वो मास्क के बिना घूम रहा था, लेकिन जब से 2000 रुपए के चालान का जुर्माना जो किया गया उसके बाद से आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। इसे जुर्माने का डर कहें या कुछ और, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि इस वक्त दिल्ली में लगातार मामले जो बहुत बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम चीज जो वो है सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन कराया जाएगा, जो तमाम नॉर्म्स हैं उनका किस तरीके से पालन कराया जाएगा। सुबह से कुल कितने चलान हुए, हम जानने की कोशिश करते हैं। आज सुबह से कितने चलान हुए हैं यहाँ पर? सर 2 चलान हुए। 2 चलान हुए। तो आपको लगता है कि पहले के मुकाबले जब से 2000 रुपए की सर 80% कमी आई है। अच्छा, 80% कमी फर्क पड़ा है, जान लीजिए।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले किस तरीके से पहले हमें ढूंढना नहीं पड़ता था। देखिए, कोरोना पर बड़ी कवरेज न्यूज 24 की लगातार जारी है, लेकिन सीधे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। से जो कई वर्षों से अधूरे थे, लटके पड़े थे, कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण कितने साल लग गए। ये सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का निर्माण इसी सरकार में हुआ। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी। हमारे देश के वीर जवान लंबे अरसे से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। देश के वीर शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल का निर्माण भी, उसे करने का भी सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। हमारे देश में हजारों पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है। हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण भी इसी सरकार के द्वारा हुआ। आज सांसदों के लिए नए आवासों का लोकार्पण, ये लोकार्पण भी इसी श्रृंखला में एक जरूरी और अहम कदम है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भली भांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। हम सबको याद है, अभी हमने मॉनसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला।
पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्रवाई करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। साथियों, हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है। तो दिल्ली में सांसदों के लिए जो फ्लैट बनकर तैयार हुए थे उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।